हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी, पेज नंबर 63, पाठ 17 चित्रकूट जलप्रपात। तो देखिए, आज हम आप लोग को चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बताएंगे। यह बहुत अच्छा दृश्य है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को घूमना फिरना और पिकनिक मनाना तो अच्छा लगता ही होगा। आप लोग अपने फैमिली के साथ कहाँ कहाँ गए हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल पर झलमला, डोंगरगढ़, चंद्रहासनी तीर्थ यात्राएं हैं, है ना। उसी प्रकार से यह चित्रकूट जलप्रपात भी एक ऐसा स्थल है जहाँ घूमने लायक है और देखने लायक भी है। ऐसे ही एक पर्यटन स्थल की सैर कराएंगे, है ना। आप लोग को ये पाठ पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। मनोरम। मनोरम का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। जलप्रपात, चट्टानों को ऊपर से नीचे काटते हुए गिरता हुआ पानी, है ना। अब संगीत, संगीत का मतलब होता है गाना। अस्त होना मतलब छिप जाना। बैठक कक्ष, जहाँ पे कोई भी गेस्ट आए, मेहमान आए तो उनको बैठाया जाता है ना, उसको बैठक कक्ष बोला जाता है। आनंद मतलब खुशी। अब देखिए, पाठ पढ़ते हैं। ऋचा और रजनीश छुट्टियों में बस्तर घूमने गए हैं। ऋचा और रजनीश दोनों भाई बहन थे, तो वो छुट्टियों में बस्तर घूमने गए थे, है ना। उनके मामा जगदलपुर में रहते थे। ऋचा और रजनीश के मामा कहाँ रहते थे? जगदलपुर में रहते थे। मामा की बैठक कक्ष में चित्रकूट जलप्रपात का एक बहुत बड़ा चित्र टंगा था। रजनीश और ऋचा जहाँ घूमने गए थे ना अपने मामा के यहाँ, तो वहाँ पर एक चित्रकूट जलप्रपात का बहुत बड़ा चित्र टंगा हुआ था दीवार में, है ना। तो रजनीश ने मामा से पूछा, मामा जी, प्रपात का यह चित्र कहाँ का है? तो रजनीश वह सीन को देखा, चित्र को देखा और अपने मामा से पूछता है, मामा जी, यह प्रपात का यह चित्र कहाँ का है? मामा ने कहे, अरे यह तो बस्तर के ही जलप्रपात का है। वो बोले, अरे यह चित्र तो बस्तर के ही जलप्रपात का है, मतलब यहाँ जहाँ आप लोग घूमने आए हो, ये इसी गांव का है ये चित्र। जलप्रपात है यहाँ पर कुछ दूर में। तो मामा जी क्या बोलते हैं, हम तुम्हें कल यह प्रपात दिखाने ले चलेंगे। मामा जी बोलते, कल हम आप लोग को यह प्रपात दिखाने के लिए ले चलेंगे। दूसरे दिन मामा किराए की जीप लेकर आ गए। जब दूसरा दिन हुआ सुबह, तो मामा जी बोले थे कि हम आप लोग को घुमाने ले चलेंगे, जलप्रपात है ना। तो जीप लेकर आ गए। सभी लोग तैयार होकर बैठे थे। सभी घर के जो सदस्य थे ना, फैमिली थी, तो सभी लोग तैयार होकर बैठे थे जलप्रपात देखने के लिए, है ना। जल्दी सब जीप में सवार हो गए और जल्दी ही सब जीप में सवार हो गए, मतलब बैठ गए जीप में, जल्दी से बैठ गए। चित्रकूट जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट जगदलपुर में मामा रहते थे ना, तो उनसे 40 किलोमीटर दूर था, है ना, जलप्रपात। जीप 1 घंटे में चित्रकूट पहुंच गई और जीप 1 घंटे में चित्रकूट पहुंच गई। जहाँ उन लोग को जाना था ना चित्रकूट, तो वहाँ पर पहुंच गई। जलप्रपात अब उनके सामने था। जलप्रपात जो सीन देखना चाहते थे ना, उन्हीं के सामने आ गया, मतलब वहीं पर वो लोग पहुंच गए। लगभग 30 मीटर 100 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी यहाँ गिरती है। लगभग मतलब वो है 30 मीटर की ऊंचाई से, है ना, मतलब 100 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी यहाँ पर गिरती है। वो जलप्रपात में जो नदी थी ना, उसका इंद्रावती नदी नाम था। तो वह 100 फीट की ऊंचाई से नीचे उसका पानी गिरता था।
जलधारा यहाँ दूध की तरह दिखाई दे रही थी। ऊपर से जब पानी गिरता था ना तो वह दूध की तरह दिखाई देती थी। जब नीचे आता था तो ऐसे लगता था जैसे दूध गिर रहा है, एकदम सफ़ेद, है ना, सफ़ेद पानी गिर रहा था। नीचे जहाँ धारा गिर रही थी वहाँ से धुआं सा उठता दिखाई दे रहा था। और नीचे जहाँ से धारा, वो जलप्रपात की धारा गिर रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे धुआं धुआं रहता है ना, आग जलाओ तो लकड़ी का धुआं निकलता है, उसी प्रकार से वह धुआं जैसे दिखाई दे रहा था। वह पानी के गिरने से जो शोर हो रहा था वह गीत का आनंद दे रहा था। पानी के गिरने से ना वह शोर हो रहा था, झर 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 झर, ऐसे झरना जैसे बहता है ना, तो वह संगीत ऐसे लग रहा था कि कुछ गाना गा रहा है ना। तो इस प्रकार से आवाज़ आ रही थी और सभी लोग बहुत आनंद ले रहे थे। हवा के कारण जल की नन्ही नन्ही बूंदें बड़ा आनंद दे रही थी। और जैसे थोड़ा थोड़ा हवा चल रही थी तो सबके ऊपर ऐसे छिट्टा पड़ रहा था पानी का, तो एकदम आनंद आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो लोग को। अब मामा के साथ सब लोग नीचे की तरफ आ गए। अब जब ऊपर का सीन देख लिए, वो जलप्रपात की सीन देख लिए, तो सब कोई नीचे की ओर आ गए मामा के साथ, है ना, अपने मामा के साथ सब कोई नीचे की ओर आ गए। यहाँ से जलप्रपात और भी मनोरम लग रहा था। जब ये लोग नीचे आए और ऊपर दिखाई दे रहा था वो सीन, है ना, वो पानी का सीन और अधिक ऊपर हो गया था। पहले तो ऊपर से देखे थे तो थोड़ा पास में था, फिर जब नीचे आ गए थे तो और ऊंचाई दिख रही थी उसकी पानी की, है ना, तो और ही बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग जाकर एक चट्टान पर बैठ गए और सभी लोग एक चट्टान पर बैठ गए, मतलब जो चट्टान मतलब टुकड़े टुकड़े पत्थर रहते हैं ना, उसी के ऊपर बैठ गए सब कोई जाकर। सब ने वहीं बैठकर खाना खाया और सभी ने जो खाना ले गए थे अपने साथ में, तो सभी कोई उसी चट्टान के ऊपर बैठ कर खाना खाया। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर खाने में और बैठने में, बहुत अच्छा लग रहा था सबको, बहुत आनंद आ रहा था, खुश हो रहे थे, है ना। वे सब वहीं बैठे बैठे प्रपात का आनंद ले रहे थे और वहाँ पर बैठे हुए और खाना खा रहे थे और प्रपात को भी देख रहे थे, वो सीन को भी देख रहे थे। उनको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। सूर्य अब अस्त होने ही वाला था, मामा ने कहा। मामा बोले अब सूर्य अस्त होने वाला है, मतलब सूर्य डूबने वाला है, छिपने वाला है ना। यहाँ से हटने का जी तो किसी का नहीं है, पर अब हमें चलना चाहिए। वो इतना अच्छा सीन था कि किसी को वहाँ से हटने का, वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन अब शाम हो गई थी, फिर रात होने वाली थी, इसीलिए हमको चलना चाहिए। मामा की आज्ञा थी, मामा ने आज्ञा दी, मतलब मामा ने बोले कि अब हमको चलना चाहिए, बहुत शाम हो रही है, फिर रात भी हो जाएगी, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब पेज नंबर 64 देखिए। ये देखिए, ये चित्रकूट जलप्रपात की सीन है। देखिए कैसे पानी गिर रहा है ऊपर से, है ना। ये झरना है, पूरा पूरा ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये दूध जैसे दिख रहा है और धुआं जैसे दिख रहा है ना। देखिए कितना पानी बह रहा है। अब देखिए, सब ने चलते चलते प्रपात को फिर देखा। जब सभी लोग चलने लगे अपने घर की ओर, जीप की ओर जाने लगे, तो फिर से वो प्रपात को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अब वो सब जीप की ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे चलते हुए पीछे प्रपात को देखते हुए और अपनी जीप की ओर चल रहे थे। चित्रकूट का दृश्य वे सब कभी न भूल पाए। चित्रकूट का दृश्य वह कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना अच्छा लगा वो लोग को, इतनी खुशी हुई कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बच्चों, देखा है आपने, पढ़ने में इतना अच्छा आनंद आया, तो आप लोग को देखने में कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा, है ना ये सीन।
तो कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है घूमने में, और अब फैमिली के साथ जाओ तो और अच्छा लगता है। तो बच्चों ये पाठ को आप लोग पढ़िए और रफ कॉपी में ये आप लोग को लिखना है इस पाठ को। थैंक यू।